हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ चैप्टर 7 जो है बिजनेस स्टडी का चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें वो चैप्टर क्लियर कर लेने चाहिए ताकि हम इस चैप्टर को बेटर समझ सकें। कौन सी चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। आपने जब वो चैप्टर क्लियर कर रखे हैं तो आप इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट में होता क्या है, जो आपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका प्लानिंग, देन आएगा आपका ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या आएगा स्टाफिंग, और फिर क्या आएगा डायरेक्टिंग। अच्छा, प्लानिंग में क्या करा था हमने? सबसे पहले प्लान बनाया था कि काम क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे होगा, कौन करेगा। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट डिवाइड करते हैं और उनकी डेजिग्नेशन डिसाइड करते हैं। स्टाफिंग में क्या होता है? स्टाफ अपॉइंट करते हैं, कितना स्टाफ नीडफुल है, कैसे कैसे स्टाफ को अपॉइंट करेंगे, सारी बातें हमने समझी थी। चलिए आ जाते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर पे। डायरेक्टिंग क्या बताता है? डायरेक्टिंग का मतलब हो गया हमारा डायरेक्शन देना। डायरेक्टिंग का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन देना। वन वर्ड में अगर इसे समझें तो डायरेक्टिंग का मतलब डायरेक्शन देना होगा। यहाँ पे हम शॉर्ट रिव्यू करने वाले हैं, एक रिवीजन नोट्स है हमारे लिए, तो इसको मैं आप कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको ये चैप्टर का कवर कर सकूँ और आपको बेटर समझा सकूँ। तो डायरेक्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया वन वर्ड में, अगर आप समझेंगे तो डायरेक्शन देना। किसको डायरेक्शन देना? एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देना। क्लियर? यहाँ पे मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या बताता है? अच्छा, डायरेक्टिंग में डेफिनेशन बता रहा है, डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, मोटिवेशन टू स्टाफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क एफिशिएंटली इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब कहेंगे सर ये क्या बता दिया आपने, ये क्या पढ़ दिया जल्दी जल्दी से, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो कहने का मतलब क्या है? डायरेक्टिंग का मतलब हो गया यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शन देंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे। इंस्ट्रक्शन देने का मतलब हम उसे बताएंगे आपको, किसी भी एम्प्लॉयज़ को, कि वर्क क्या करना है, कितने आवर्स वर्क करना है, कितना उससे प्रोडक्शन पूरी करनी है एक दिन में। इंस्ट्रक्शन देंगे। अब खाली इंस्ट्रक्शन देने से काम नहीं चलेगा, उसे गाइड भी करना पड़ेगा। गाइड मतलब प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, रेगुलरली उसे मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो जो काम हमने समझाया उसे क्या उस अकॉर्डिंगली वो कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन उसे दी गई है क्या वो उसे फॉलो कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। देन क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स उसे इंस्पायर करेंगे, इंड्यूस करेंगे कि जो कोई भी लीडर या जो डायरेक्ट कर रहा है चीज़ों को, जो डायरेक्शन दे रहा है, उसकी बात वो माने। तो मोटिवेशन कैसे कर सकता है वो? इसके मोटिवेशन के दो तरीके हैं। एक हमारा मॉनेटरी टर्म्स में वो मोटिवेशन कर सकता है, फाइनेंशियल जिसे मोटिवेशन कहते हैं, और एक नॉन फाइनेंशियल या फिर नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन कहते हैं। तो इस तरीके से ये मोटिवेशन कर सकता है। तो डायरेक्टिंग का मेन मीनिंग हो गया इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मोटिवेट करना। किसके साथ किया जाएगा? ये स्टाफ को करेंगे। स्टाफ को करने से फ़ायदा क्या होगा? ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, कोई भी प्रॉफिट अर्न करना या ग्रोथ करना, किसी भी तरह का हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाएगा डायरेक्शन से। क्लियर? आगे इसकी डेफिनेशन दे रखी है, आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं आगे क्या बता रखा है। क्लियर? जो मेन कंटेंट है वो मैंने आपको समझा दी। यहाँ पे ये फ़ोटो दे रखी है, इस फोटो से आप क्लियर कर समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये जो लीडर है ये क्या कर रहा है? डायरेक्शन दे रहा है। किसको? ये हैंड जो दिखा रहा है ये डायरेक्शन को दिखा रहा है कि डायरेक्ट कर रहा है, एक गोल की तरफ ले जा रहे हैं इन सबको, और डायरेक्शन दे सकता है इंस्ट्रक्शन देके, और इंस्ट्रक्शन देके और क्या बताया था मैंने आपको? इंस्ट्रक्ट करके, गाइड करके और साथ में मोटिवेट करके इनको ये अपनी तरफ ले जाएगा। इट मीन्स जो ये चाहता है, जो लीडर चाहता है कि ये लोग काम करें, उसी अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे, तभी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सक्सेसफुल होगी। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं, डायरेक्टिंग में आपका जो काम है वो एक्चुअल में स्टार्ट होता है, क्योंकि आपने अगर प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इसमें कभी भी काम स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, हम खाली वहाँ पे तैयारी कर रहे थे कि काम कैसे कैसे होना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, बट एक्चुअली में जो एक्शन की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, वो यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई थी। तो डायरेक्टिंग से हमारे क्या होगी? प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे बात